हिंदू धर्म एक वैश्विक कानून। क्या हिंदू धर्म केवल एक परंपरा है? क्या ये पूजा पाठ की विधि है या फिर ये कोई आस्था का ढांचा? या हिंदू धर्म एक वैश्विक कानून है जो ब्रह्मांड को चला रहा है? आज हम जानेंगे कि हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, वो कैसे केवल एक धर्म नहीं बल्कि एक कॉस्मिक लॉ, एक जीवन जीने की प्रणाली है। धर्म का अर्थ और उसकी व्यापकता। धर्म शब्द संस्कृत की धातु धृ से आया है, जिसका अर्थ है धारण करना, संतुलन बनाए रखना। धर्म का मतलब केवल पूजा नहीं, धर्म है कर्तव्य, धर्म है नीति, धर्म है संतुलन और धर्म है दया, अहिंसा और सत्य का पालन। हिंदू धर्म कहता है धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ये ब्रह्मांड, ये ग्रह, ये आकाश गंगाएं सब रित पर चलते हैं। नियम, सत्य और ध्यान पर आधारित एक सार्वभौमिक अनुशासन। यही है सनातन धर्म। हिंदू धर्म की उत्पत्ति। जब दुनिया के कई धर्मों का जन्म कुछ हजार साल पहले हुआ, तब हिंदू धर्म किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, या कोई किताब आधारित सिस्टम नहीं था, या तो ऋषियों की अनुभूतियों, वेदों की दिव्यता और सनातन सच्चाइयों पर टिका है। इसलिए इसे सनातन शाश्वत कहा गया। वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, ये कोई बुक्स नहीं, ये तो ज्ञान के ऊर्जा स्तंभ है, जिनमें ब्रह्मांड की गूढ़तम बातें हजारों साल पहले लिखी गई थीं, बिना किसी टेलीस्कोप, बिना किसी लैब के। आज विज्ञान जिसे खोज रहा है, वो हमारे ऋषियों ने ध्यान में देखा था। हिंदू धर्म और विज्ञान का संबंध। क्या आप जानते हैं, पृथ्वी की परिधि सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताई थी। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को भास्कराचार्य ने न्यूटन से सैकड़ों साल पहले जाना। आयुर्वेद, योग, ज्योतिष, वास्तु, ये सभी एक ही सिस्टम से आए हैं, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म ने मनुष्य को ब्रह्मांड का प्रतिबिंब माना, यानी जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये दर्शन आज क्वांटम फिजिक्स से मेल खा रहा है। ध्यान, मंत्र, प्राणायाम, ये केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि न्यूरोसाइंस, वाइब्रेशन थ्योरी और डीएनए एक्टिवेशन से जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म और जीवन दर्शन। हिंदू धर्म केवल मोक्ष की बात नहीं करता, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थों की बात करता है, यानी संतुलित जीवन की। धर्म, कर्तव्य, अर्थ, धन अर्जन, ईमानदारी से, काम, इच्छाओं की पूर्ति, मर्यादा में, मोक्ष, मुक्ति, आत्म साक्षात्कार से। हिंदू धर्म सिखाता है कि ईश्वर सर्वत्र है, पत्थर में भी, पेड़ में भी, पशु में भी और इंसान में भी। इसलिए इसमें पशु पूजा, वृक्ष पूजा, नदियों की आरती और पृथ्वी को मां कहा जाता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये सस्टेनेबिलिटी का सबसे पुराना मॉडल है। अवतारवाद और सहिष्णुता। हिंदू धर्म कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, ऋषि उसे अलग अलग रूप में बताते हैं। इसलिए धर्म कभी दूसरों को काटता नहीं, अपितु जोड़ता है। यही कारण है कि राम, कृष्ण, शिव, गणेश, मां दुर्गा, मां सरस्वती, सबकी पूजा होती है, क्योंकि ये सब ईश्वर के आयाम हैं, दिव्यता के अलग अलग एक्सप्रेशंस। हिंदू धर्म आपको फोर्स नहीं करता कि आप केवल एक ही भगवान को मानो, बल्कि यह कहता है जिस रूप में भी तुम श्रद्धा रखो, वो मार्ग तुम्हें उसी परमात्मा तक पहुंचाएगा। वैश्विक प्रभाव और आज की प्रासंगिकता। आज पूरी दुनिया योग सीख रही है। माइंडफुलनेस से लेकर ध्यान तक सब कुछ हिंदू धर्म से आया है। अमेरिका के स्कूलों में गीता पढ़ाई जा रही है, यूरोप में मंदिरों की संख्या बढ़ रही है, और वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि यूनिवर्स एक वाइब्रेशन है, जैसा कि ऋषियों ने कहा था, ओम। आज जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, तनाव, डिप्रेशन, युद्धों से जूझ रही है, हिंदू धर्म का संदेश है वसुधैव कुटुंबकम। सारी पृथ्वी एक परिवार है।
ये धर्म हमें सिखाता है करुणा से जीना, सत्य से बोलना और ध्यान से स्वयं को जानना। धर्म कोई मजबूरी नहीं, ये एक ऊर्जा है, एक अनुशासन है, एक कानून है। हिंदू धर्म कोई किताब नहीं, ये तो एक जीवन विज्ञान है, जहां आत्मा की खोज सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो आइए हिंदू धर्म को समझें, हिंदू धर्म को जिएं और इस दिव्यता को दुनिया तक पहुंचाएं, क्योंकि हिंदू धर्म केवल भारत की आत्मा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का आधार है। जय सनातन, जय हिंदू, जय भारत। अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी सनातन धर्म की इस गहराई को जानें, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, हिंदू धर्म ही शक्ति है।